सपनों की उड़ान। सब लोग कुछ ना कुछ सपना देखते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। सबके सपने अलग अलग होते हैं, जैसे कोई बड़ा होकर वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर। सबको अलग अलग उम्मीद होती है अपने जीवन में। ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे ही सपने देखते हैं, बड़े लोग भी सपना देखते हैं आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, अपना नाम बनाने का। सपना तो कुछ भी हो सकता है, और जब कोई सपना पूरा करने का फैसला कर लेता है तो पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ऐसी ही एक कहानी हम बताने जा रहे हैं सपनों की उड़ान के बारे में। एक गांव था, उसमें भाग्यश्री नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो और भी आगे पढ़ना चाहती थी। कुछ समय तक वो पढ़ी और फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके घर के हालात बहुत खराब हो गए। घर की परिस्थिति बिगड़ती ही गई तो मजबूरी में उसने अपने सपने को छोड़ दिया। उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ अपने सपने के टूटने का, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया सब कुछ। उसने सोचा कि अब जो किस्मत की मर्जी। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन उसके घर एक राजदीप नाम के लड़के का रिश्ता आया। भाग्यश्री के माता पिता को वो रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। भाग्यश्री को उसकी मां ने घर का सारा काम सिखाया। ससुराल में कैसा रहना है, सबके साथ कैसा रिश्ता निभाना होगा, सारी बातें उसको समझाई। भाग्यश्री कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख गई। अब उसकी मां को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने भाग्यश्री को सब कुछ सिखाया था। कुछ दिन बाद भाग्यश्री की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। वहां पर उसके सास ससुर और पति सब लोग अच्छे थे। सब भाग्यश्री का भी बहुत ख्याल रखते थे, पर उन्हें भाग्यश्री से कभी उसके मन की बात नहीं पूछी। इस बात का उसको बहुत दुख था। एक बार भाग्यश्री और उसका पति दोनों बाहर घूमने गए। रास्ते में चलते चलते दोनों अपने सुख और दुख की बातें कर रहे। फिर भाग्यश्री ने राजदीप से उसकी पसंद की सारी बातें जानी और उसके मन को समझने की कोशिश की। कुछ देर बाद भाग्यश्री से राजदीप ने एक सवाल पूछा तो उसको सुनकर वो चौंक गई। भाग्यश्री से राजदीप ने उसके सपनों के बारे में पूछा था। उसने बताया कि वो बहुत पढ़ना चाहती थी और अपना नाम बनाना चाहती थी। बातें करते करते थोड़ी देर में वो घर पहुंच गए। घर जाकर भाग्यश्री तो सो गई, पर राजदीप को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर सोते सोते भाग्यश्री के सपनों के बारे में मैं सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ शादी करने की वजह से उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। राजदीप ने सोचा कि मुझे उसके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए। वो हम सबका कितना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखती है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन सुबह ही राजदीप ने भाग्यश्री को एक पत्र दिया। भाग्यश्री ने सोचा होगा कुछ। उसने लेटर को खोला और देखा कि वो तो उसका प्रवेश पत्र है। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो गई और खुशी से झूमने लगी। उसको खुश देखकर राजदीप भी खुश हो गया।
उसने भाग्यश्री को कहा कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो, अपने सपनों को पूरा करो। ये सुनकर तो भाग्यश्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से भाग्यश्री ने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके सभी घरवाले भी उसको बढ़ावा देते थे। कभी वो उदास होती तब वो सब भाग्यश्री का हौसला भी बढ़ाते थे और हिम्मत देते थे। भाग्यश्री की परीक्षा का समय आया। उसने अच्छे से परीक्षा दी। कुछ समय बाद रिजल्ट आया। वो अच्छे नंबर से पास हो गई। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। उसको अब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना था। उसके घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सब ने खुशी खुशी अनुमति दे दी जाने के लिए। भाग्यश्री दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गई। उसने वहां बहुत मेहनत की और उसको सफलता भी मिली। कुछ साल बीत गए। अब भाग्यश्री अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गई। अब वो टीचर बनना चाहती थी। उसके घर में सब लोगों ने उसे सपने को पूरा करने की अनुमति भी दे दी। भाग्यश्री आज बहुत खुश थी। उसने एक स्कूल मुझे जाकर पढ़ाई शुरू करनी है। भाग्यश्री बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसने जो सपना देखा था वह अब पूरा हो गया है। उसने अपने घर में सबका आभार व्यक्त किया। उसने कहा कि आप सबकी वजह से ही मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हुआ। आपकी वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाई। पहले जब मेरी पढ़ाई गरीबी की वजह से छूट गई थी तब तो मैंने सोच लिया शायद मेरा सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा, पर आपने आज मेरे सपने को पूरा किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। अब उसके बाद सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो हो जाए पर हमें सपने देखने चाहिए। आज नहीं तो कल सपने जरूर पूरे होते हैं। भाग्यश्री ने सपना छोड़ा ना दिया होता तो बहुत पहले ही पूरा होता, पर राजदीप की वजह से थोड़े समय बाद ही सही पर भाग्यश्री का सपना पूरा जरूर हुआ। इसलिए कहते हैं कि सपने देखते रहना चाहिए और सपनों को उड़ान एक ना एक दिन जरूर मिलती है।